सोचिए जरा, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक सब कुछ चलाती है। ये है क्या? आज हम इसी छुपे हुए कनेक्शन मतलब बिजली और चुंबकत्व के बीच के उस रिश्ते को समझेंगे जिसने सच पूछिए तो हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी। देखिए, हजारों साल तक ना बिजली और चुंबकत्व ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें मानी जाती थीं। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं था, ऐसा लोग सोचते थे। फिर एक दिन अचानक से एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। हाँ, साल था 1820। बस एक मोमेंट, एक छोटा सा पल, और उस एक पल ने यूनिवर्स की जो फंडामेंटल फोर्सेस है ना, उनके बारे में हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये कहानी शुरू होती है डेनमार्क के एक फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड से। सोच कर देखिए, एक सिंपल सा कंपास और एक तार, बस इन दो मामूली चीजों ने साइंस की पूरी डायरेक्शन ही बदल दी। तो सीन कुछ ऐसा है, ऑरस्टेड अपनी क्लास में लेक्चर दे रहे हैं और अचानक उनकी नज़र एक अजीब चीज पर पड़ती है। उन्होंने देखा कि जब भी वो एक तार से करंट पास करते हैं, पास में रखा हुआ कंपास हिलने लगता है। मतलब बिजली एक चुंबक को बिना छुए हिला रही थी। ये तो कमाल ही था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बिल्कुल नहीं। ओरस्टेड ने इसको बार बार टेस्ट किया और फिर वो एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जिसने फिजिक्स की बुनियाद ही हिला दी। नतीजा ये था, जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज चलता है, मतलब करंट बहता है, तो वो अपने आसपास एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। अब ऑरस्टेड की इस डिस्कवरी के बाद तो जैसे एक रेसी शुरू हो गई। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इस बात की तह तक जाने में जुट गए कि आखिर ये नई शक्ति, ये नया कनेक्शन काम कैसे करता है, इसके रूल्स क्या हैं। और यहां एक बहुत ही खूबसूरत सिमेट्री, एक संतुलन देखने को मिलता है। ये रिश्ता टू वे स्ट्रीट जैसा है। पहला, चलते हुए चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और दूसरा, वही मैग्नेटिक फील्ड चलते हुए चार्जेस पर एक फोर्स लगाता है। ये एक तरह का कॉस्मिक डांस है जो कारण और प्रभाव के बीच पूरे यूनिवर्स में चलता रहता है। तो सिंपल भाषा में, जब भी कोई चार्ज मूव करता है, वो अपने चारों तरफ प्रभाव का एक अदृश्य फील्ड बना देता है। इसी फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड या बी। और अब आते हैं उस टू वे स्ट्रीट के दूसरे पहलू पर। इसे कहते हैं लॉरेंस फोर्स। यहां सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि चार्ज का मूविंग होना यानी चलना बहुत जरूरी है। एक रुका हुआ चार्ज, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करता है, मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाता है, एक पुश या पुल। ओके, तो अब जब हमें कारण और प्रभाव दोनों पता हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फोर्स यानी ये लोरेंस फोर्स एक चार्ज्ड पार्टिकल के रास्ते को, उसके पाथ को कैसे तय करता है। देखिए, ये जो फोर्स है ना, ये बड़ा अजीब है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक बॉल को धक्का दे रहे हैं, लेकिन आपकी शर्त यह है कि आप उसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकते, बस उसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल यही काम करता है। ये पार्टिकल की स्पीड नहीं बढ़ाता, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उसे मोड़ता है, उसका रास्ता बदलता है। तो होता क्या है, ये फोर्स पार्टिकल को हमेशा साइड से धक्का देता रहता है, हमेशा। और ये लगातार साइड से लगने वाला धक्का उस पार्टिकल को एक परफेक्ट सर्कुलर पाथ, एक गोल रास्ते पर घूमने के लिए मजबूर कर देता है। और पता है, यही सिंपल सा प्रिंसिपल साइक्लोट्रॉन जैसे बड़े बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर में यूज होता है, जहां पार्टिकल्स को गोल गोल घुमाकर उनकी एनर्जी बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने एक अकेले पार्टिकल की कहानी समझी। अब सोचिए, क्या होगा जब ऐसे लाखों करोड़ों पार्टिकल्स एक साथ एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह चलेंगे। चलिए देखते हैं। क्योंकि अब बात एक एक पार्टिकल की नहीं हो रही है। जब एक तार में इतने सारे चार्ज एक साथ मूव करते हैं, तो हर पार्टिकल पर लगने वाला वो छोटा सा फोर्स, वो सब जुड़ जाता है, और जुड़कर वो एक बड़ा मैक्रोस्कोपिक फोर्स बन जाता है। इतना बड़ा कि वो पूरे के पूरे तार को हिला सकता है। और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल सामने आता है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी रुके हुए चार्ज के रूल से एकदम उल्टा है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। लेकिन यहां जब दो तारों में करंट एक ही डायरेक्शन में बहता है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करते हैं, बिल्कुल उल्टा। इसी फोर्स का इस्तेमाल करके अगर हम तार को एक लूप यानी एक घेरे की शेप दे दें, तो हम एक घूमने वाला फोर्स बना सकते हैं। फिजिक्स की भाषा में इस घूमने वाले फोर्स को कहते हैं टॉर्क।
और बस यही है इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा सीक्रेट। बिजली और चुंबकत्व से पैदा होने वाला ये सिंपल सा घूमने वाला फोर्स यानी टॉर्क, यही वो इंजन है जो हमारे घर के पंखों से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की मशीनों और आजकल की इलेक्ट्रिक कारों तक सब कुछ चलाता है। हर वो चीज जो घूमती है उसके पीछे यही प्रिंसिपल काम कर रहा है। लेकिन कहानी यहां मोटरों पर खत्म नहीं होती। यहां से तो ये कहानी साइंस हिस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे प्रोफाउंड खुलासों में से एक की तरफ बढ़ती है। और इस कहानी के हीरो हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑर्स्टेड, एम्पियर, फैराडे, इन सब साइंटिस्ट्स के काम को, उनके अलग अलग डिस्कवरीज को लिया और उन सब को एक साथ मिलाकर सिर्फ 4 सिंपल और एलिगेंट इक्वेशंस में बांध दिया। एक मास्टर स्ट्रोक था ये। पर मैक्सवेल की इक्वेशंस की खूबी सिर्फ इतनी नहीं थी कि उन्होंने सब कुछ समझा दिया। इन इक्वेशंस ने एक ऐसी चीज प्रिडिक्ट की, एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने कहा कि बिजली और चुंबकत्व वेव्स की तरह, लहरों की तरह स्पेस में ट्रैवल कर सकती हैं, और उन्होंने इन वेव्स की स्पीड भी कैलकुलेट कर दी। और जब वो स्पीड कैलकुलेट की गई तो रिजल्ट हैरान करने वाला था। वो स्पीड बिल्कुल उतनी ही थी जितनी रोशनी की, यानी स्पीड ऑफ लाइट। निष्कर्ष अक्ल को चकरा देने वाला था। लाइट यानी रोशनी और कुछ नहीं बल्कि बिजली और चुंबकत्व की ही एक लहर है। अचानक से ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट एक हो रहे थे। एक महान एकीकरण। तो सोचिए, एक कंपास की सुई का हल्का सा हिलना, उस मामूली सी घटना से शुरू हुई ये यात्रा हमें रोशनी के सबसे बड़े राज तक ले आई। ये बात हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स के जो सबसे बड़े सीक्रेट्स हैं ना, वो अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी मामूली सी चीजों में छुपे होते हैं। बस जरूरत है तो उस जिज्ञासा की जो उन्हें देख सके।